हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय हिंदी कक्षा 10वीं का जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है उसका हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं। बोर्ड या एमपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो उनका आप पक्के कर लोगे तो आपके 60 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे। 80 में से 60 तो आ ही जाएंगे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम रिक्त स्थान देखते हैं। पहला, गिरधर द्वारा प्रयुक्त छंद है, तो इसका उत्तर आप देख लेना। मैं आपको अगर सॉल्यूशन भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। दूसरा क्वेश्चन आता है, में लोक संस्कृति का जन्म हुआ था। गाँव में संस्कृति का जन्म हुआ था, लोक संस्कृति। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता तो नर्मदा है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार 6 होते हैं। कामयानी है महाकाव्य खंड। अर्धवार्षिक हिंदी सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूर के पदों की भाषा है। सूर ने कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। आपका नाम बाजरा तो नहीं है, मोहन से कह रहा है। स्वामी से मार्गरेट की पहली भेंट हुई थी भारत में। मार्गरेट तीसरा क्वेश्चन है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान आप देख लेना किस में होते हैं, कौन से समाज में होते हैं। औषधालय का संधि विच्छेद होगा। औषधि प्लस आलय, औषधालय। सत्य का चयन कीजिए। अब सत्य आते हैं, इसको देखते हैं हम। गेहूँ मनुष्य की भूख एवं शारीरिक आवश्यकता का प्रतीक है। सत्य है या असत्य आपको देखना है, चुनना है। सूर्य वात्सल रस के सम्राट है। निंदा रस 8 पाठ के लेखक हरिश्चंद्र प्रसाई है। ये क्या? यथाशक्ति में अवयवी भाव समास है। एक नहीं है, आपको बताना है। अनुयोक्ति अलंकार में पड़ा चढ़ा कर वर्णन होता है, इसको भी आप बता देना। सही जोड़ी आती है। अब और ब में पद की पहचान, इसका क्या होगा? आप सही जोड़ी लिख लेना। ये पहली चूक बच्चन, थके हुए कलाकार, मुख्य काव्य जिसका आकार ना हो, पर से युक्त, निराकार जिसका आकार ना हो उसका तो निराकार होता है मेरे भाई। तो हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सही जोड़ी मिला देना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर वाक्य में दीजिए। गांगर में सागर बनने का अर्थ क्या है? ये कैसा क्वेश्चन है हमारे भाई? तो इसका उत्तर आप दे देना। गागर में सागर बनने का उत्तर क्या है, गूगल पे पूछ लेना, आ जाएगा ये उत्तर। साधु से आप नहीं पूछना चाहिए। साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, इसका उत्तर भी आप लिख लेना। जीवन संदेश कविता का मूल स्वर क्या है? गीता शास्त्र के महान उपदेशक कौन है? 5वां क्वेश्चन आता है, जिसके समान कोई नहीं दूसरा ना हो। सूरदास। 6वां क्वेश्चन आता है हमारा, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण के शेखर क्यों माना है? इसी का जवाब में आता है, जायसी के अनुसार परमात्मा ने किस किस तरह के मनुष्य बनाए हैं। 7वां क्वेश्चन आता है, वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं? निशा काल से चिर अभिशापित किसे कहा गया है? 8वां क्वेश्चन आता है, ये कुरुक्षेत्र अब जाग जाग से कवि का क्या आशय है? इसके अथवा में है, स्वाधीन जगत में कौन से जीवित रह सकता है? अब 9वां क्वेश्चन आता है, लोहा किसकी सुवास से भस्म हो जाता है? यहाँ पर इसके अथवा में है, संसार में विद्यमान सचर अचर प्राणी क्या क्या कर रहे हैं? 10वां क्वेश्चन आता है, प्रश्न 10वां, प्रत्येक सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा रहे हैं? तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है मेरे भाई। सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, इसका हम सॉल्यूशन में आपको दे देंगे पूरा। मानव जिस ओर गया उधर क्या क्या हुआ, इसके अथवा वाला में बहुत सरल उत्तर है। 11वां क्वेश्चन आता है, गेहूँ और मानव शरीर का क्या संबंध है?
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आएगा आपके 3 नंबर में 11वां क्वेश्चन, इसको आप याद कर लीजिए। पंचभूत और पंचग्रह में क्या अंतर है, ये भी पूछा जाता है बहुत सी बार। 12वां क्वेश्चन आता है, ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है, इसके अथवा में है वो जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। सत्य का आशय छोड़ने पर क्या दुष्परिणाम होता है। अब 13वां क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अधबनी धारा पर क्या क्या बनाना शेष है, और इसके अथवा में आता है, कुआं पर पहनिये क्या कर रही है, मतलब कुआं पर पनहारी है क्या कर रही है ये, तो ये आप क्या आ सकता है। 14वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर कोई दो का संधि विच्छेद करना है। पराधीन, परा प्लस धीन पराधीन, निश प्लस सर निश्चर, वागीश, वाक प्लस इश वागीश। मैंने कर दिया संधि विच्छेद। अथवा में इसका आता है, निम्नलिखित समास का समास विग्रह करके समास का नाम लिखे, तो इसका समास विग्रह आप कर देना। मैंने संधि विच्छेद बता दिया, वैसे भी ये करने की ज़रूरत नहीं है, अथवा में है वैसे भी, तो आप समास और संधि दोनों में से एक कर सकते हो। रीतिकाल की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 15वां। अगर इसको आपने पढ़ लिया तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए। 16वां क्वेश्चन आता है, जीवनी एवं आत्मकथा में 4 अंतर लिखिए। जीवनी एवं आत्मकथा में 4 अंतर लिखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहानी उपन्यास में 4 अंतर लिखिए, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब 17वां क्वेश्चन आता है, जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो निम्नलिखित बिंदु 2 रचनाएं लिखना है, भावपक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान वगैरह लिखना है आपको। 18वां क्वेश्चन आता है, हजारी प्रसाद त्रिवेदी अथवा रामरक्ष बनर्जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। 2 रचनाएं लिखनी है, उनकी भी भाषा लिखनी है, शैली लिखनी है और साहित्य में स्थान लिखना है। और अब आखिरी और 19वां क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से किस गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। मेरा यानी हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह जो भी चुनाव हो ठीक मनुष्य को मत दे, और मेरा अधिकार यही है कि मेरा मत दिए बिना कोई भी आदमी वह संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों न हो, किसी अधिकार की कुर्सी पर बैठ नहीं सके। तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो कर लेना आप। ये पढ़ लिया है आपने, अब इसका तो वाला पढ़ते हैं। गाँव का आदमी जाने कब से बाट जो रहा है कि कोई आए और उससे भी कुछ ले, उसका संग्रह जीवन एवं अनपढ़ खुली पुस्तक की तरह सामने बिछा है। उनका रहना सहना, खान पीन, वस्त्र आभूषण, आचार विचार, रीति रिवाज, विश्वास और मान्यता, गीत कथाएं, संगीत एवं कलाएं हमें कुछ ना देने की क्षमता रखते हैं। तो इसका भी आपको संधि विच्छेद करना है, अथवा में है। तो यह आपका पूरा पेपर हो चुका है हिंदी का। तो अगर इसको 8 में कंप्लीट कर लिया, आपके 60 नंबर पक्के हैं। तो अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर ऐसे और क्वेश्चन आपको ऐसे ही और पेपर के मॉडल पेपर चाहिए तो मुझे अवश्य कमेंट करके अवश्य बताइए। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें।